नीतीश जी आपको पानी के लिए भी तरसाएंगे और टिन्ही कटोरा भी इस बार हम आपको पकड़ाने वाला है। और कह रहे हैं ना, आपके कैबिनेट वाला ही सब तो कह रहा है कि बाबा को इस बार भेजना है हरिद्वार, तो कहीं कहीं भेज देना है। आप सन्यासी बन जाइए, यहाँ से जाइए, आपसे अब कुछ नहीं होने वाला है। बिहार का बेटा अब ललकार रहा है कि कुर्सी उतार कर फेंकेंगे, अब आपको यहाँ से विदा करेंगे। अब आपकी जरूरत नहीं है कि कुर्सी कुमार को कुर्सी से भगाओ और भारत बचाओ। ऐसी जुमलेबाज मुख्यमंत्री को, ऐसे धोखेबाज मुख्यमंत्री को अब दोबारा वापस नहीं आने देंगे, यह चैलेंज करते हैं। अगर इनमें है दवा तो ये आज रीजन हमारे वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े, हम इनको छठी का दूध याद करवा दें, अब बुरी तरह से हरा कर यहाँ से भेजेंगे। इतना कौन होता है बिहार में जो किसी की बैसाखी पर चलता है? ये मुख्यमंत्री जी तो लंगड़ा हो गए हैं। आप हम जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री जी हम आपको ललकार रहे हैं, लड़िए ना आप सामना सामने। अरे हम तो आपको कह दिए ना, हमारा कोई आगे है ना हमारा कोई पीछे है, वो जो है सो वार्ड मेंबर है। अरे बलिदान पड़ेंगे तो हम एक पड़ेंगे, लेकिन आप किसके लिए? आपके पीछे तो बेटा बेटी को पाल के रखे हैं, जो उसके लिए कमा के रखे हुए। हमारा बेटा बेटी यार नहीं है। हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, आप इस न्यूज चैनल के माध्यम से ललकार रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनिएगा तो प्रधानमंत्री के सांसद कोटा से मैं आपके खिलाफ में सांसद का चुनाव लड़ूंगा, छठी का दूध याद करवाऊंगा। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थिति है, अब वो गर्दनी बाग के धरना स्थल पर आके देख सकते हैं। स्थिति क्या है? पिछले 10 दिनों से ये लोग वार्ड सदस्य हैं, वार्ड पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, जनता से, ग्रामीण जनता से सीधा रूबरू होने वाले लोग हैं, लेकिन अभी ये गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन पिछले 10 दिनों से है, बिना खाए पिए दिन रात यहाँ अपना आसन जमाए हुए हैं। पूरा वजह जो है हमने आपको दिखाया था, क्या कुछ हुआ है। एक मंत्री हैं, उनके भी कोपभाजन के शिकार होना पड़ा है इनको, लेकिन अभी भी सरकार के तरफ से कोई भी व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि इनका जो दुख दर्द है ये सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ आने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं गणेश जी हैं अनशन पे, इन्हीं से जानते हैं कि अब तक क्यों नहीं आई है सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, क्यों नहीं आया। देखिए, सरकार घिर चुकी है आरोपों में, इसलिए आरोपों में घिर चुकी है कि सरकार को यह अंदाजा लग चुका है कि हमने जो गलती किया है, जो बिहार के वार्ड सदस्यों के साथ में धोखा दिया है, वो धोखा बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकार पर तिरंगा घोटाला का भी आरोप लग चुका है, जो देशद्रोह के मुकदमा में दायरे में आता है। सरकार किनको जेल में भेजे या किनको न भेजे, ये भी आश्चर्य की बात अब लग रहा है कि सरकार के मंत्री जी इन पर आरोप लगा चुके हैं। वार्ड सदस्यों पर जो गंभीर आरोप लगाए कि आप मूर्ख हो, चपाट हो, ये संविधान से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे पूर्व के जो वार्ड सदस्य थी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी अभी राष्ट्रपति हैं, तो संविधान पद वाले को भी ये सरकार ललकार चुकी है। यह सरकार अपने आप को संविधान से ऊपर उठ गई। दूसरी बात कि आज तक के इतिहास में सरकार ने एक ही मंत्र पढ़ा है कि एसी से सरकार चलती थी। गांव की सरकार ने यह गर्दनी बाग में 11वां दिन धरना पर यह साबित कर दिया कि अब गांव की सरकार सड़क से भी चलाएगी और आवाज उठा के चलाएगी कि अब वो ब्रिटिश हुकूमत दोबारा पलटने नहीं देंगे, क्योंकि ये आजाद भारत है, या किसी का गुलाम भारत बनने वाला नहीं है। रह गया कि जो आदमी कहते हैं कि वार्ड सदस्य कुछ नहीं है, वार्ड सदस्यों अनपढ़ है, गमार है, ये है वो है, मंत्री जी जो कह रहे हैं, वो मंत्री जी मुझे बतावे कि यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जो लिखा हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ है कि डॉक्टर मुरारी प्रसाद गौतम जी ही चुनाव लड़ेंगे और औंठा छापला का बेटा नहीं लड़ेगा, गरीब का बेटा नहीं लड़ेगा, कोई कमजोर वर्ग का बेटा नहीं लड़ेगा। यह तो संविधान झलक रहा है। तो जो आदमी संविधान से ऊपर उठ के चल रहे हैं, अब उनको पूरा देश एक ही शब्द में है कि आज हमारे तरफ से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया जाएगा। देशव्यापी आंदोलन? जी, क्योंकि हम पूरे भारत के सभी राज्यों से अब मदद मांगेंगे और आने वाले
कुछ ही दिनों में इनका विधानसभा सत्र है। अगर आज हमारी अनशन समाप्त होती है तो यह न मानिएगा आप कि हमारी कोर कमेटी ने कायर की तरह यहाँ से गया है, कुछ बड़ा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो विधानसभा सत्र गुजरेगा, एक भी दिन विधानसभा इनका चल नहीं पाएगा। आप रोकेंगे? रोकेंगे ही नहीं, इनका एक भी विधायक को सदन में नहीं ढुकने देंगे, बैरिकेटिंग वार्ड मेंबरों का लगा देंगे, और उस तरह से बैरिकेटिंग लगा देंगे जिस तरह से अंग्रेज को रोकने के लिए जलियांवाला बाग में एक एक बिहार के, भारत के एक एक नौजवान से लेकर गरीब मजदूर का बेटा सीना पर गोली खा लिया था, उसी तरह से विधानसभा के गेट पर जलियांवाला बाग बना। जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद। हमारी इतना दिन मेरा एक ही मांग था कि 9 सूत्री मांग पत्र को पूरा करे सरकार। हमारी संवैधानिक मांग है, शांतिपूर्ण कर रहे हैं आंदोलन, शांतिपूर्ण करेंगे। लेकिन अगर बिहार सरकार कह रही है कि कूटनीति तरीके से हम लड़ रहे हैं, तो मैं आपको उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अब वो अपनी सरकार बचाने के लिए तैयार हो जाए और एक एक विधायक को सामना सामनी हमारे वार्ड सदस्य घेर लेंगे और विधानसभा के अंदर में ढुकने नहीं देंगे। और तब तक नहीं ढुकने देंगे जब तक कि 9 सूत्री मांग पत्र के लिए पहला प्रस्ताव नहीं आएगा विधानसभा में। और जिंदाबाद। और दूसरी कि बिहार सरकार कह रही है कि कूटनीति तरीके से हम लड़ रहे हैं, तो मैं आपको उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अब वो अपनी सरकार बचाने के लिए तैयार हो जाए और एक एक विधायक को सामना सामनी हमारे वार्ड सदस्य घेर लेंगे और विधानसभा के अंदर में ढुकने नहीं देंगे। और तब तक नहीं ढुकने देंगे जब तक कि 9 सूत्री मांग पत्र के लिए पहला प्रस्ताव नहीं आएगा विधानसभा में। और जिंदाबाद। और दूसरी कि बिहार में जिंदाबाद। आप लोगों के बीच में कुछ न्यूज चैनल ने कल प्रोपगंडा चलाया कि वार्ड सदस्य संघ धरना समाप्त कर लिया, वार्ड सदस्य संघ पर दबाव डाल रहा है, या वार्ड सदस्य संघ पर ये हो रहा है, वार्ड हो रहा है। मैं उन न्यूज चैनलों से भी बता देना चाहता हूं और आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप गरीब उस कमजोर वर्ग के जो आज गांव की सरकार सड़क पर लेटी हुई है, उसकी आवाज आप ही बनकर आ रहे हैं दिल्ली का दिल्ली। और यह आवाज बन के आप आ रहे हैं कि दुनिया इसकी आवाज को रोक दे, लेकिन हमारा न्यूज चैनल कभी भी इसकी आवाज को दबने नहीं देगा। और मैं आपके न्यूज के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं कि थोड़ा भी अगर अंतरात्मा जग रहा है ना, तो गांव की सरकार आज सड़क पर है। आज हम सड़क पर हैं, कल नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी को सड़क पर ला देंगे, वो संकल्प हमने लिया। दूसरी बात कि जो मंत्री से लेकर संतरी जी कहते हैं ना कि मूर्ख चपाट और ये वो, हम उनको भी आज चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच से कि उनकी क्वालिफिकेशन इतना नहीं है कि वो अब कोर्ट में भी बच पाएंगे। हम उनकी अपनी लड़ाई अब कानूनी तौर पर भी लड़ रहे हैं और नीतीश जी पर और माननीय मंत्री जी पर हम बजाबते एफआईआर करने वाले हैं कोर्ट में कि आपने हमारा जो शोषण किया है 11 महीने में, आपने जो हमारा अत्याचार किया और उस तरह से अत्याचार किया है जिस तरह से अंग्रेज अत्याचार करता है। क्या लगता है आपको कि सरकार अब पंचायती राज व्यवस्था को इस राज्य से खत्म करना चाहती है? इस आंदोलन से तो बिल्कुल यही साबित हो रहा है कि आज 11वां दिन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश चौधरी जी ने आमरण अनशन किया है और इस पर उनके द्वारा उनके प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से इसका कोई चर्च नहीं किया गया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है जो 5 सदस्यीय टीम को उन्होंने बुला के और मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोग बड़िए उनके कार्य अधीक्षक हैं शर्मा जी, उनसे अपना ज्ञापन सौंपे 9 सूत्री मांग का और उन्हें आश्वस्त किया है कि ठीक है आप की मांग को हम सरकार तक रखेंगे। आपको क्या लगता है वाकई में सरकार चाह रही है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे खत्म कर दिया जाए? मैंने आपको एक ही चीज कह दिया कि गांव की सरकार और एसी की सरकार सामना सामनी आ गई है। नीतीश जी यह जान चुके हैं कि 24 और 25 में कुर्सी नहीं मिलने वाला है
और एक वार्ड सदस्य के रूप में मैं आज आपके चैनल पर चुनौती देना चाहता हूं। मैं आपको छठी का दूध भी याद कराऊंगा और कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दूंगा। इतना चैलेंज देने के लिए अब आ गया हूं। और रह गई कि मैं पटना नहीं नीतीश बाबू छोड़ने वाला हूं। जहां जहां आपकी जनसभा होगा वहां वहां गणेश चौधरी की जनसभा होगा कि धोखेबाज मुख्यमंत्री वापस जाओ। और आज से सड़क में भी हमारी लड़ाई होगी, सदन में भी होगी और कानून में भी होगी। हम कहीं भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। वहां वहां दिखते रहेंगे। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ जिंदाबाद कि जिंदाबाद। नीतीश जी कह रहे हैं कि अरे वो तो अंजल त्याग दिया है, हमरे ही हाथ से पानी भी चलता है। नीतीश जी आपको पानी के लिए भी तरसाएंगे और टिन्ही कटोरा भी इस बार हम आपको पकड़ाने वाला है। और कह रहे हैं ना, आपके कैबिनेट वाला ही सब तो कह रहा है कि बाबा को इस बार भेजना है हरिद्वार, तो कहीं कहीं भेज देना है। आप सन्यासी बन जाइए, यहाँ से जाइए, आपसे अब कुछ नहीं होने वाला है। बिहार का बेटा अब ललकार रहा है कि कुर्सी उतार कर फेंकेंगे, अब आपको यहाँ से विदा करेंगे। अब आपकी जरूरत नहीं है। नीतीश जी तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप काहे इसे कह रहे हैं? आप ये जानते हैं कि देशव्यापी आंदोलन हमने छेड़ा है अब कि कुर्सी कुमार को कुर्सी से भगाओ और भारत बचाओ। ऐसी जुमलेबाज मुख्यमंत्री को, ऐसे धोखेबाज मुख्यमंत्री को अब दोबारा वापस नहीं आने देंगे। यह चैलेंज करते हैं। अगर इनमें है दवा तो ये आज रीजन हमारे वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े, हम इनको छठी का दूध याद करवा दें, अब बुरी तरह से हरा कर यहाँ से भेजेंगे। जिस सीट से लड़ेंगे उस सीट से हम हराएंगे। इनके पास में अब वो नहीं है हिम्मत। अरे विधान परिषद कोटा से जाते हैं। ये तो कहावत है, आप भी जानते हैं, लंगड़ा कौन होता है बिहार में? जो किसी की बैसाखी पर चलता है। ये मुख्यमंत्री जी तो लंगड़ा हो गए हैं अब, है ये बैसाखी पर टिके हुए हैं। अरे हम जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री जी हम आपको ललकार रहे हैं, लड़िए ना आप सामना सामने। अरे हम तो आपको कह दिए ना, हमारा कोई आगे है ना हमारा कोई पीछे है, वो जो है सो वार्ड मेंबर है। अरे बलिदान पड़ेंगे तो हम एक पड़ेंगे, लेकिन आप किसके लिए? आपके पीछे तो बेटा बेटी को पाल के रखे हैं, जो उसके लिए कमा के रखे हुए। हमारा बेटा बेटी यार नहीं है। हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, आप इस न्यूज चैनल के माध्यम से ललकार रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनिएगा तो प्रधानमंत्री के सांसद कोटा से मैं आपके खिलाफ में सांसद का चुनाव लड़ूंगा, छठी का दूध याद करवाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गणेश जी। तो इस तरह से रोष व्याप्त है वार्ड सदस्यों में, और जिस तरह से ये चैलेंज कर रहे हैं गणेश जी, निश्चित तौर पे ये वर्तमान सरकार को सोचने की ज़रूरत होगी